हेलो कैप्रिकॉन्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी ईयरली प्रेडिक्शंस लेकर, जो हमें बताएंगी 2022 की ऊर्जा आपके लिए कैसी होगी और आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2022 में। लेट्स चेक आपके लिए क्या आता है इस साल के लिए। ठीक है, कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि आपके लिए किस तरह का रहने वाला है 2022। तो ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। तो जैसे भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं वैसे मैसेजेस आपने लेने हैं, बाकियों को जाने देना है। अगर आप सन, मून, राइजिंग, कैप्रिकॉन या मकर राशि के हैं तो आपके लिए ज़रूर ये रीडिंग बेनिफिट देगी, आपको एक नया विजन दे सकती है आपकी लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आपके जीवन में होप का भी काम कर सकती है ये रीडिंग। तो देखते हैं 2022 आपके लिए कैसा होने जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड द लवर्स एंड थर्ड कार्ड इज वाओ द टेम्परेंस। तो आप ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पर हैं इस समय, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, या कोई और चीज़, लव है, कुछ भी है आपकी लाइफ का कोई भी स्टेज हो, अभी टाइम है मेहनत करने की, अभी टाइम है मिलकर इसके ऊपर प्रयास करने की। जो भी, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई काम है जिस पर भी आप इस समय फोकस्ड हैं, तो आपको ज़रूरत है लगन, मेहनत और टीम वर्क के साथ काम करने की। अपने जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप फ्लो में बहें। जैसा भी फ्लो है, पॉजिटिव चॉइसेस करते हुए फ्लो के साथ आगे बढ़ें। अगर आप फ्लो के साथ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप हीलिंग आपको मिलेगी, आपकी सिचुएशन बैलेंस्ड होगी और आप एक अलग आयाम में प्रवेश करेंगे। 2022 आपके लिए चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर एक चीज़ में इस समय स्टार्टिंग पॉइंट में आपसे चाहता है कि आप अपने एफर्ट्स पुट ऑन करें। ठीक है ना, पुट इन करें अपने एफर्ट्स। और डेफिनेटली पास्ट में आपकी एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कंप्लीट हो चुकी है, इट्स डेड नाउ। ठीक है ना, दिस इज़ द टाइम। पास्ट को पास्ट में रहने दें और फ्यूचर पे फोकस करें। जो भी फ्यूचर है उस पर काम करें, उसमें बैलेंस लेकर के आएँ। बैलेंस है, लवर्स और टेम्परेंस दोनों ही बैलेंस की बात करते हैं, हाई लेवल के बैलेंस है, एंजलिक सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है आपको। और आप जो भी चाहेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। 2022 आपके लिए बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है। 2022 में आपको ज़रूरत है सरेंडर करने की, डिवाइन को सरेंडर करने की, यूनिवर्स को, सिचुएशंस को सरेंडर कर दीजिए और फ्लो के साथ बहिए। आपकी फेयर चॉइसेस आपको ज़रूर, आपकी मेहनत, आपकी फेयर चॉइसेस लाइफ में आपको अब फल देंगी। 2022 में आपको अपार सफलता मिलने वाली है, आपको मन की शांति मिलने वाली है और आप जीवन में जहाँ जहाँ भी आपने धोखा खाया, जहाँ जहाँ भी आपने तकलीफ़ें पाई, जहाँ जहाँ भी आपने गलत चीज़ों का सामना किया है, उस सब को हटाने वाली है एक बहुत ही बड़ी एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। कोई ऐसी पर्सन, कोई फेमिनिन एनर्जी जो कि क्वीन ऑफ कप्स सेल्फ लव में ऑपरेट करती है, बहुत ही नर्चरिंग है, वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और देख लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो कोई दो फेमिनिन एनर्जी हैं जिनके बीच में ऐसा हो सकता है कि बैलेंस बनाने की भी आपको ज़रूरत हो, इसीलिए
यहाँ पर बैलेंस के दो दो कार्ड हैं, डेफिनेटली ऐसा माना जा सकता है आपके केस में स्पेशली। तो देखते हैं आपके लिए और क्या रहा है। मेन जो खेल है यहाँ पर बैलेंसिंग का खेल है। बैलेंस ही करना है अपनी क्रिटिकल थॉट्स को लेकर के जो हैं, आप अपनी क्रिटिकल थॉट्स को भी रखें, मगर एक नर्चरिंग थॉट्स भी हों, यानी कि उतने ही आप प्लेफुल भी हों जितने कि आप रियलिटी बेस्ड अपनी थॉट रख रहे हैं। एक और मैसेज है ये आपके लिए कि आप बैलेंस कीजिए अपनी इमोशनल साइड पे और अपनी स्ट्रेटेजिक साइड पे, यानी कि माइंडफुल भी हैं तो हार्टफुल भी रहिए, ठीक है। तो इसमें भी बैलेंस करना है, यानी कि प्रैक्टिकल हैं तो फिर इमोशनल भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशनली भी बैलेंस कीजिए अपने आप को, प्रैक्टिकली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो, क्योंकि लाइफ जो है कुछ इसी तरफ आपको मोड़ रही है, ठीक है। और ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा अगर आप सरेंडर कर देंगे, सिचुएशन जैसी है उस पर सरेंडर। वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये क्लैरिफिकेशन है आपके लिए कि आपको मेहनत लगेगी। 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में आप भरपूर मेहनत करने वाले हैं, टीम वर्क करने वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये मैरिज हो सकता है, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप इस समय मिलके पेशेंटली काम करेंगे और वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, आप इसमें जो आप चाहते हैं वो क्रिएट करना, जो आपको चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड क्वार्टर में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे अपने आप को, बहुत जॉयफुल, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, और आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी काम है, आप जिसमें भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उस काम को करने को आप इंजॉय करेंगे। जो थर्ड क्वार्टर है आपका, उसमें चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, और यहाँ पर मेजर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, आप देख ही रहे हैं। 3 कार्ड्स में 2 कार्ड हैं जो सिमिलर एनर्जी के हैं, बिल्कुल सिमिलर एनर्जी के, ठीक है। ये माइनर अरकाना है, ये कोर्ट कार्ड है, और ये मेजर अरकाना है 3। तो मेजर एनर्जीज़ हैं, मेजर शिफ्ट्स हैं आपके लिए। तो जो चीज़ें भी मैंने आपको पहले कहा, पहले वर्क नहीं करेंगी, वो चीज़ें अब वर्क करेंगी आपके लिए। वाओ, एंड पूरा साल ही हारमनी में गुजरने वाला है आपका, पूरा साल ही बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी बैलेंस लेकर के आ रहा है। फैमिली टाइम भी इंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर के साथ बहुत रिदम में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, इंजॉय करने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगेन एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाले पर्सन हैं, जिन लोगों को भी ये रेजोनेट कर रहा है। काफ़ी क्रिटिकली आप चीज़ों को देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं आप। जैसे इसने ये इमोशंस का बाउल अंदर बंद कर दिया है और हायर पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखना। आप बहुत एम्बिशियस भी हैं, आप लाइफ से आपको बहुत कुछ चाहिए, आप बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं, हाई लेवल, हाई पोजीशन, वो भी आपको मिल सकती है। मगर मैं आपसे फिर कहूँगी, क्रिटिकल ठीक है, आप हर एक जगह ये वाला रूल नहीं चलता, हर एक जगह ये वाला जो अवतार है वो काम नहीं करता। तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं, थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो लाइफ में अगर रिदम चाहिए तो बैलेंस की ज़रूरत है, और तीनों कार्ड्स में कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। बैलेंस करने की ज़रूरत है, वरना आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर चीज़ों को आसान करना है तो फ्लो के साथ बहिए। यस, अगर चीज़ों को आसान करना है तो चीज़ों को, क्योंकि अगर इमोशंस इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, इमोशंस की इम्पोर्टेंस नहीं होती तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ की नहीं होती। सारी ज़िंदगी हार्डशिप में गुजारने से बेहतर है थोड़े लाइट मोमेंट में भी अपने आप को
इंजॉय करना आप डिज़र्व करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो अलाउ योर सेल्फ टू फ्लो विद द रिदम, टू गो विद द फ्लो, ठीक है ना। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और ये भी कहना चाहती हूँ मैं कि जैसे यहाँ पर मेनका और विश्वामित्र का एक सीन शो किया जा रहा है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, ये विश्वामित्र हैं और इनकी तपस्या भंग की थी मेनका ने। तो कई बार क्या होता है कि हमें जिस जिस पाथ पर हम चलते जा रहे हैं उस पाथ से कई बार ज़रूरी होता है इस ब्यूटी को वेलकम करना हमारे लिए। तो उससे क्या होगा, आप एक डबल स्पीड में लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जैसा जो चॉइसेस हैं आपकी वो फेयर होनी चाहिए, और बैलेंस बनाइए, एक्सट्रीम किसी चीज़ की ना हो, ठीक है ना। तपस्या की भी एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, उसमें भी बैलेंस लाने के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में शामिल किया था ताकि वो प्रकृति का एक बैलेंस बना रहे। तो उसी तरह से अलाउ योर सेल्फ टू फ्लो, ठीक है। बेसिकली आपके लिए यही मैसेज मुझे बार बार चैनल हो रहा है। और लेट्स सी आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से क्या आता है आपके लिए। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, मतलब आप अब मुश्किलों से ऊपर उठ चुके हैं और चीज़ें अब आपके फेवर में होती जाएंगी। केयरिंग कनेक्शंस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जिसके साथ आपका केयरिंग कनेक्शन हो, और कम्युनिटी के साथ एंजॉय कीजिए जो भी आपकी कम्युनिटी है। और केयरिंग कनेक्शन आपको ये कह रहे हैं आपके पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में उनकी केयर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और उनका ध्यान रखना आपके लिए अच्छा होगा। और इससे आप बैलेंस में आएंगे, और कम्युनिटी के साथ भी अगर आप रिदम में चलते हैं तो भी आपकी लाइफ में आप बैलेंस को वेलकम करने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिकली लेट्स चेक कि आपके लिए यहाँ इस डेक से क्या आने वाला है। एक लवर्स जैसा ही कार्ड है, एक केयरिंग कनेक्शन का। प्राणायाम, तो प्राणायाम करना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और प्राण का कार्ड यही बोल रहा है कि डीप ब्रीदिंग आपके लिए अच्छी होगी, आप कीजिए, आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे, आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। देखते हैं आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस में से क्या आता है। ओके, ये बंच ही आ गया है कार्ड्स का। चलिए, पहला है बी डिसाइसिव, तो डिसीज़न लीजिए, रिट्रीट कीजिए, ट्रैक को चेंज कीजिए। आपकी लाइफ जिस ट्रैक पे अभी तक चल रही थी ज़रूरी नहीं है आगे भी वही हो। गो विद द फ्लो, यही मैंने बोला था आपको। एंड लेट गो एंड एंजॉय, फेस योर शेडोज़, तो आपके जो भी शेडोज़ हैं उनको फेस कीजिएगा। क्लेम योर आर्ट, करेक्ट योर मिस्टेक्स, तो अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कीजिए। और ये सभी मैसेजेस आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहे होंगे, आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे, तो इनको लेना ज़रूरी है। और बेसिकली आपका जो सबसे बड़ा जो मुझे अभी तक का लग रहा है गो विद द फ्लो है, ठीक है।
चेंज ट्रैक्स एंड गो विद द फ्लो, मेन मैसेज आपके लिए लग रहा है मुझे इस थीम के साथ जो जा रहा है, ठीक है। दीज द एनर्जीज फॉर यू ड्यूरिंग 2022। आई विश यू अ वेरी 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 ग्रैंड एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2022 आपके लिए, आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए आए और आप जीवन में सब कुछ पाएं जो भी आप चाहते हैं। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है ईश्वर से। तो या यही थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको रेजोनेट होती है, आपको अच्छे लगते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।